नमस्कार। इस वक्त मौजूद है नेशनल कैडेट कोर के एक प्रोग्राम में, जिसे एनसीसी के तौर पर हम जानते हैं। एनसीसी के कैडेट्स की राहें कहीं ना कहीं अग्निवीरों के लिए, अग्निवीर जो योजना भारत सरकार ने घोषित की थी, राहें कहीं ना कहीं उस तरफ भी अब बनती नज़र आ रही हैं। आज हमने एक थल सेना के बड़े अधिकारी से बात की कार्यक्रम के बाद। कार्यक्रम में क्या क्या हुआ है, आइए देखते हैं संपूर्ण रिपोर्ट। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास खबर। Commanding officers of all the battalions, ANOs, staff, and dear cadets. All I can say is that you've actually done the UP Directorate proud. It's been a very rare feat for Uttar Pradesh Directorate of NCC to achieve any kind of single-digit number in any of the competitions. When I see the record, it was like the double figures was where we always stood. So it's an amazing feat, and my compliments to Shaha and Aarti again, and more importantly the ANOs and the training officers who were involved, and the cadets, because beta द्रोणाचार्य तो अर्जुन को सिर्फ मार्ग दिखा सकता था, काम तो अर्जुन नहीं करना था ना। हमारे तो अर्जुन आप ही लोग। You've done us proud actually. We are actually proud of the achievement that you obtained. And in the end, I can only say that it's important for us to be impartial, be transparent. Let the best person come forward. Only then you will flourish as a team. So once again, my compliments to you all, and keep up the good work. Let's hope whatever were the mistakes this year, they are not repeated next year. All the very best. God bless, Godspeed. Thank you very much, sir. Life's battles do not always go to the stronger or faster man, but sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can. ये उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट के कैडेट्स ने पूरी मेहनत और लगन से AITSC में अपना हुनर दिखाया। यहाँ उपस्थित कैडेट्स को मैं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और संदेश देती हूँ कि भारतीय सेना के लिए वो अपना सर्वोत्तम देने के लिए प्रयास करेंगे। अब कैडेट पूजा पाल। जय श्रीमान। मैथ रीडिंग में भी कैडेट्स का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा और कैडेट्स ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल हासिल किए। अब मैं प्रशस्ति पत्र और कैश इंसेंटिव प्राप्त करने के लिए बुला रही हूँ कैडेट सिमरन गंगवार, कैडेट नेहा पांडे, कैडेट पूजा चंद, जय श्रीमान। जय हिंद। जय श्रीमान। थैंक यू वेरी मच सर। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि शायद सरहद सुरक्षित नहीं रह गई हैं। अब बहुत पुन्नूर जैसे हेलीकॉप्टर कांड हुआ, पुलवामा कांड हुआ, तमाम तरीके की बातें खुद खड़ी होने लगी हैं। आप इन शंकाओं का समाधान किस रूप में करना चाहेंगे? एश्योरेंस क्या देना चाहेंगे देशवासियों को? देखिए, मैं आप लोगों को ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि देश बहुत सुरक्षित है। घटनाएं, एक्सीडेंट सब जगह हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी समाचार पढ़ के अपने विचार व्यक्त करना अलग चीज़ है। समाचार एक जरिया है आपको ये बताने के लिए कि क्या हो रहा है।
बट उसमें अपने आप विचार डालिए और उसके बाद आप उसको एनवायरनमेंट में एक तरह की अफवाह बना के फैलाना शुरू करें, वो गलत बात है। अगर आपको किसी चीज़ की सच्चाई नहीं मालूम है तो कोशिश कीजिए उस चीज़ की सच्चाई को जानने की, बजाय इसके कि उसमें नमक मिर्च डाल के उसको फैलाया जाए। और बाकी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे सोच हो रही है कि हर स्कूल और कॉलेज में हम किसी तरह से एनसीसी को लागू कर सकें। अगर ये हो जाता है तो एक उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही बड़ी आपके पास एक पॉपुलेशन हो जाएगी जो कि अपनी जिम्मेदारियों को समझेगी, हु विल बी अ बेटर सिटीजन, जिसको अपने कोई ज़रूरी नहीं कि फ़ौज में ही आना है, बाकी के भी जो कार्य करेंगे, बाकी की जो ड्यूटीज़ करेंगे उसमें भी वो ही विल बी अ मोर डिसिप्लिन्ड और शी विल बी अ मोर डिसिप्लिन्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। रोको टोको हर जगह लिखा हुआ है, सब जगह आपको ये बताया जाता है कि आप किसी का अपमान न करें लेकिन किसी के ऊपर भरोसा भी न करें, सबको शक की नज़र से देखें। अगर आपको लगता है कि ये आदमी देश की सुरक्षा के लिए कुछ गलत काम कर रहा है, ये सिर्फ फौज का और पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। आप लोगों को याद होगा जब ब्लास्ट हुए थे उसके बाद ये कहा जाता था कोई अनजान वस्तु को ना छुएं, किसी इस चीज़ को ना छुएं। तो अगर आपको लगता है कि एक आदमी इस समय यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इस वर्दी में नहीं होना चाहिए, तो वो यहाँ घूम रहा है, तो आप तुरंत खबर कीजिए। अगर आप कंपेयर करते हैं कि जो बच्चे सैनिक स्कूल से आते हैं या मिलिट्री स्कूल से आते हैं या RIMC से आते हैं, वो जब NDA में जाते हैं तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, फिजिकल फिटनेस उनकी ज़्यादा अच्छी रहती है कंपेयर टू जो बच्चा डायरेक्ट इंटर करके किसी कॉलेज से आता है। तो इस तरह का एडवांटेज तो है ही है बच्चे को। आज आप यहाँ आए, किस तरह का बच्चों को आपने? मैं तो आया हूँ बरेली में, जो बरेली ग्रुप कमांडर साहब को और CO 8 बटालियन NCC को हम लोगों ने जिम्मेदारी दी थी थल सैनिक कैंप के बारे में। हमारी उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट ने पहली बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिसके लिए मैं इन बच्चों को प्रोत्साहित करने आया था और ग्रुप कमांडर को और CO 8 बटालियन को धन्यवाद करने के लिए आया था। भारत सरकार ने प्रथम बार ऐसा ऐलान किया अग्निवीर बनाएंगे, इससे क्या फ़ायदा होने वाला? क्या NCC कैडेट्स को मान ले मन में कि हम अग्निवीर तो बन ही जाएंगे, कम से कम डिफेंस में तो आ ही जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अग्निवीर जो योजना है ये बहुत सोची समझी और बहुत इस पर रिसर्च करके उसके बाद इसको लागू किया गया है। इसके अंदर सबसे बड़ा जो हमारे को फ़ायदा होगा वो अभी नहीं, आने वाले कुछ सालों के बाद जब आपका जो पेंशन बजट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और जो आपकी फ़ौज की जो एक यूथ है वो कायम हो जाएगा। बिकॉज़ अभी क्या हो रहा है कि एक जो एवरेज अगर आप एज लेते हैं तो वो लगभग 37 साल की है, और अगर अग्निवीर की स्कीम को हम मद्देनज़र रखते हैं तो वो एवरेज एज आपकी 26 साल पे आ जाती है। बिकॉज़ फ़ौज में कॉम्बैट में इस समय बहुत ज़रूरत है कि सब लोग फिट रहें और सब लोग इस तरह से काम करें जैसे कि एक होमोजीनियस यूनिट होती है। और अग्निवीर का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है वो मेरे ख्याल से C सर्टिफिकेट होल्डर्स को ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बच्चे मेंटली पहले से ही तैयार होके आए हैं। और आप उसका कंपैरिजन करिए कि जिसने C सर्टिफिकेट किया है उसको एडवांटेज ये होगा कि वो पहले से ही अनुशासित है, उसको इस चीज़ का एडवांटेज होगा। उसका सिलेक्शन होने का प्रोसेस तो पहले से ही स्ट्रीमलाइंड है, उसके अंदर उसको कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना है, उसने सिर्फ SSB क्लियर करनी है और SSB क्लियर करने के बाद जो उसकी ट्रेनिंग है वो जो 6 महीने की ट्रेनिंग वो करेगा, वो 6 महीने की ट्रेनिंग में उसको उतना दिक्कत नहीं आएगी जितना बाकियों को आती है जो कि नॉर्मल कॉलेज या स्कूल से आएंगे। क्या किसी तरह की वरीयता भी दी जाएगी इनको? वरीयता तो है ही है, आपके पास C सर्टिफिकेट की है, C सर्टिफिकेट को ऑलरेडी वरीयता दी रखी है। अब बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि वो जो अपना डिसिप्लिन और जो उसने अपनी फिटनेस बनाई है उसको कायम रखे। तो ऑब्वियसली मतलब यूँ कह लीजिए कि एक पेडिग्री से तैयार हो गई है और वो पेडिग्री आगे चल के अच्छा करेगी।